नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश धसमान आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। मित्रों, बड़ा अच्छा लगता है आपसे वार्तालाप करके। जब आप मेरे को व्हाट्सएप में अपने कुंडली या अपना जो भी समस्या होती है उसके समाधान के लिए पूछते हैं तो बड़ा आनंद आता है। साथ ही साथ मैं एक छोटी सी आपसे गुजारिश करूंगा। मैंने कई बार कहा है कि प्रातःकाल 8 बजे से लेकर के सायंकाल 8 बजे तक ही आप मुझे फ़ोन कॉल कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद मैं अपने दैनिक जो कार्य होते हैं, पूजा अनुष्ठान इत्यादि में लग जाता हूँ और रात्रि 9 बजे मैं शयन पे चला जाता हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि देखो, शरीर है, स्वस्थ है, तभी हम इस जीवन को, कहते हैं ना, जी है तो जहान है। अगर जी ही नहीं होगा तो फिर कहाँ से जहान की हम क्रिया करें। तो इसलिए मेरे आपसे नम्र निवेदन है कि आप जो है प्रातःकाल 8 बजे से लेकर के संध्याकाल 8 बजे से पहले पहले फ़ोन कॉल कर लीजिए। विचार विमर्श जो आपने करना चाहते हैं की लीजिए। मध्य में यदि मैं कहीं व्यस्तता में हूँ तो मैं आपको बता दूंगा, कहीं अनुष्ठान में बैठा हूँ, पूजा पाठ में बैठा हूँ, तो विशेषतः मैं आपको मंत्र उच्चारण के द्वारा सूचित कर दूंगा कि मैं व्यवस्था में हूँ या मेरे पास कोई बैठा हुआ है। आप समय दे करके मैं आपको बता सकता हूँ, इस समय आप कर लीजिए। कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं स्वयं ही फ़ोन कर लेता हूँ कई बार, अगर मेरे पास समय हो। मुझे खुशी होती है कि जो मैं छोटी छोटी आपको बातें बताता हूँ उन समाधान के द्वारा आपकी समस्याओं का हल हो जाता है। बड़ी प्रसन्नता होती है ऐसी बातों से, और सुखद अनुभव तब होता है जब आप मुझे रिपीटली उस चीज़ को बताते हैं। मित्रों, जैसे एक डॉक्टर मरीज को ठीक करता है, क्योंकि हम डॉक्टर को भगवान का स्वरूप मानते हैं, और जब आप उसे बताते हो, उसके पास जाते हो प्रसन्नता से, तो उसका भी मन खिल जाता है। जैसे एक माली एक पौधे को लगाता है और धीरे धीरे पौधा बढ़ता है, उस पौधे को देख करके माली का मन प्रसन्न हो जाता है। इसी प्रकार से हम आचार्य वृंद भी जब हमारे उन उपायों के द्वारा और जो भी हमारी गणित है उन गणित के द्वारा एकाग्रचित्त होकर के ज्योतिष के विषय में आपको बताते हैं, जो हमारी गणना होती है, आप उसका प्रत्युत्तर जब हमें देते हो तो बड़ी खुशी होती है और हमें आनंद आता है। साथ ही साथ यदि कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाता तो हम फिर विचार करते हैं कि इस समस्या का किस प्रकार से हल होगा। हम स्वयं कोशिश करते हैं, नहीं, और आचार्य बिंदु से भी विचार विमर्श करके आपको बताते हैं। तो हमारी यह प्रयास रहता है कि सहज के द्वारा ही हम प्राप्ति की ओर चले जाएं। कहते हैं अनेक प्रकार के कर्म को करने के द्वारा मनुष्य को कई सफलताएं प्राप्त होती है। ये कलयुग है और कलयुग में कर्म की प्रधानता है। वैसे तो मशीनी युग कहा गया है, यांत्रिकी युग में अपने जीवन को जैसे भी यंत्र के द्वारा आप जोड़ लो, सब हम यंत्र के द्वारा ही जुड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, इसीलिए इसे कल पुर्जों का युग भी कहते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरे ही पार। कलयुग में यदि आप परमात्मा का एक पल भी नाम ले लेते हो, स्मरण कर लेते हो, तो भगवान आपको भव सागर से पार कर देते हैं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण भी कहते हैं, कर्मण्येव वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे जीव, तू सिर्फ कर्म कर, फल की इच्छा न कर, वह फल प्राप्ति आपको स्वयं हो जाएगी। जैसे एक छात्र पूरे वर्ष अध्ययन करता है, पढ़ता है और बड़े अच्छे नंबरों से पास हो जाता है, बड़ी उम्मीद होती है उसे, उसी प्रकार से यदि आप पूरे वर्ष कुछ ना करो और आखिरी महीने में सोचो कि मुझे सब सफलता प्राप्त हो जाए, तो बड़ी मुश्किल होती है। आइए नए साप्ताहिक फलादेश में चलते हैं 17 जून से लेकर के 23 जून तक। ये साप्ताहिक फलादेश में विशेषतः है जो आपकी प्रचलित नाम राशि है उसी के हिसाब से हम बताते हैं। प्रचलित का अर्थ यह है जो आपका नाम है, इसलिए उसी राशि के अनुसार आप देखिए। जैसे ता और रा अक्षर से तुला राशि बनती है,
तो जिनका नाम तरसेम है, तरुण है और रमेश है, राधे श्याम है, राधा रमन है, तो यानी तौ और रा अक्षर से जिनका नाम तुला राशि पे आता है तो तुला राशि को देखिए। कई लोग विचार करते हैं महाराज मई का है, मैं तो फलानी तारीख को पैदा हुआ हूँ। मित्रों, वो न्यूमरोलॉजी है, अंक गणित जिसे हम कहते हैं, अंक के हिसाब से कि इस मास से इस समय तक जो का जन्म हुआ है उसका फलादेश इस प्रकार से है। ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी गणना के ऊपर होती है, उस गणना के द्वारा ही हम फलादेश करते हैं। तो आइए, मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह बड़ा लाभकारी है। धन धान्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद रहेगा, उन्नति कारक है। मित्रों से सहयोग होगा, यात्रा के योग भी बनते हैं। वृष राशि वालों के लिए समय ज्यादा अच्छा नहीं कहा गया है, दुर्घटना होने के चांस हैं, इसलिए ध्यान से वाहन चलाएं। किसी से वाद विवाद हो सकता है, इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें। इस सप्ताह के अंतर्गत यदि आप करना चाहते हो, मां भगवती की उपासना कीजिए, आपको सफलता प्राप्त होगी। मिथुन राशि वालों के साथ में चलते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए समय ज्यादा अच्छा नहीं कहा गया है, परेशानी उत्पन्न होती है, अपने साथियों से असहयोग की भावना बनी रहेगी, घर के अंदर वाद विवाद हो सकता है, कलह हो सकता है। इस कलह को दूर करने के लिए क्या करना है? गणेश जी की उपासना करें। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्यजम्ब फलचारु भक्षणम उमासि तव शोध विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम या ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र को कम से कम 108 बार जप कर लीजिए। भगवान की कृपा से सप्ताह के अंतर्गत आपको लाभ की प्राप्ति होगी। कर्क राशि वालों के लिए समय अच्छा है, धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद रहेगा, मित्रों से पूर्ण सहयोग रहेगा और लाभ मिलने की पूर्ण संभावना है। वाहन का सुख भी होगा। सिंह राशि वालों के लिए समय अच्छा है, परिवार में सुख आनंद रहेगा, नई बात बनने की कहीं संभावना होती है, परिवार में सुख और मित्रों से सहयोग रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। सूर्य की उपासना करें, सूर्य नारायण का ध्यान करें, भगवान आपके मनोकामना पूर्ण करेगा। कन्या राशि वालों के लिए समय अच्छा है, धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, अनेक प्रकार से सफलता प्राप्त होगी, मित्रों से कई प्रकार का सहयोग प्राप्त होगा। तुला राशि वालों के लिए समय ज्यादा अच्छा नहीं कहा गया है, भाग दौड़ बनी रहेगी, थोड़ा बहुत शरीर के प्रति ध्यान रखें, कहीं ना कहीं अवचेतन होता रहेगा, कष्ट होता रहेगा। इन कष्टों के निवारण के लिए आपने गौ माता की सेवा करनी है और किसी वृद्ध को कुछ न कुछ दान करो तो आपको सफलता प्राप्त होगी। तुला के बाद चलते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय अच्छा है, लाभकारी है, यशमान में वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद प्राप्त होगा, धन धान्य की वृद्धि होगी। वृश्चिक के बाद चलते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए तो सप्ताह इस समय बहुत ही उत्तम, अनेक प्रकार की सफलता आपके चरण चूमेगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा, लाभ की प्राप्ति होगी। धनु के बाद मकर राशि वालों के लिए समय अच्छा नहीं कहा गया है, इस समय परेशानी उत्पन्न हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, इसलिए सोच समझ करके कार्य करें। कोई ऐसी बात हो जाएगी जिससे आपका मन बेचैन रहेगा। इस सप्ताह करना क्या है आपने? यदि आप करना चाहो तो भगवान शंकर जी की आराधना करो। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। यदि इतना बड़ा मंत्र नहीं बोल सकते तो ओम नमः शिवाय ये बोलिए, भगवान शंकर जी को जल चढ़ाइए, भगवान आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। मकर के बाद चलते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, उन्नति कारक है, धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा और यात्रा के योग बनते हैं। कुंभ के बाद मीन राशि वालों के लिए समय ठीक है, जरा शरीर के प्रति सचेत रहना भाई, परेशानी उत्पन्न हो सकती है। ग्रीष्म काल में कई ऐसी असुविधाएं आपके शरीर में लग जाएंगी जिससे आपको परेशानी होगी, पेट का विकार बन सकता है, इसलिए सहज होकर के कार्य करें। किसी से अनबन हो सकती है, सोच समझ के कार्य करें। करना क्या है? चींटियों को आप जो है
तिल, चावल, आटा, शक्कर डालें। भगवान की कृपा से सभी प्रकार से लाभ मिलेगा और परिवार में सुख आनंद रहेगा। इन सफलताओं को प्राप्त करते हुए इस सप्ताह के अंतर्गत सभी राशि वालों के लिए क्या करना चाहिए? इस सप्ताह के अंतर्गत यदि करना चाहो तो आप जल का दान करें, फलों का दान करें, दूध का दान करें। किसी मंदिर में, किसी देवालय में, किसी अनाथ आश्रम में, किसी पाठशाला में या अपने परिवार में जो आपके बुजुर्ग हैं, आप उनको सहज उनकी सेवा मन इच्छा अनुसार कीजिए। भगवान की कृपा से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जिस कामना के लिए आप काम कर रहे हैं वो कर्म भी पूरे होंगे। कहते हैं छोटे छोटे कर्म करने से, वो कहते बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। उसी प्रकार से सहज होकर के इस ज्येष्ठ मास के अंतर्गत जब आप जल का दान करोगे, फलों का दान करोगे तो आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी। मन इच्छा अनुसार आपके कार्य बनते चले जाएंगे। मित्रों, इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार और ध्यान रखिएगा अपने शरीर का। सचेत रहिए। और आजकल वैसे भी जहाँ देख रहे होंगे कि कई प्रकार के कार्य चल रहे हैं, इन कार्यों में योगदान दीजिए, समाज के साथ जुड़िए। वैसे तो कहा गया है शास्त्र में कि प्रतिदिन 1 घंटा एकांत में जरूर बैठें, चिंतन करें अपने आप के लिए, अपने शरीर के लिए। और ये एकांत का जो आपका चिंतन होगा, ये आपको दीर्घायु बनाएगा, आपके कई प्रकार के विकारों को दूर करेगा। जैसे कि हम कहते हैं योग इत्यादि कर्म करना चाहिए। योग भगाए रोग। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा योग करें। पहले काल में हम लोग संध्या इत्यादि करते थे, उसमें प्राणायाम किया जाता था। ये प्राणायाम ही योग है। ऐसे छोटे छोटे योग आप करोगे, आपको बड़ी सफलता मिलेगी। शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी प्रसन्न रहेगा। उन्मत्त होकर के जब आप कार्य करोगे तो आपकी सफलता आपके चरण चूमेगी, आपकी विद्वता आपके मन पर झलकती रहेगी। अनेक प्रकार से सफलता आपके चरण चूमती रहेगी। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, मेरा एक वीडियो अभी गंगा दशहरे के ऊपर आ रहा है, तो जरूर देखिएगा। माँ गंगा का अवतरण, उसमें मैंने पूरी कथा दी है, कैसे अवतरण किया गया, कौन सा शुभ मुहूर्त होगा गंगा दशहरे में इस पर्व को मनाने के लिए। और उसी के बाद एक निर्जला एकादशी आ रही है। निर्जला एकादशी में क्यों इसका इतना महत्व है, इस एकादशी से क्या लाभ प्राप्त होता है, उसके विषय में मैं वीडियो दे रहा हूँ। तो शीघ्र मेरे दोनों वीडियो आपके समक्ष आएंगे। आप जरूर देखिए और अपने विचार मुझे बताइए, क्योंकि हो सकता है कुछ विचार मेरे से रह गए हों, कोई चीज़ें मेरे से रह जाती हैं। तो उन चीज़ों को जब आप बताते हो मुझे बड़ी खुशी होती है। पीछे मैंने एक वीडियो दिया था गंडमूल के ऊपर, तो गंडमूल नक्षत्र के विषय में कई लोगों ने प्रश्न किए और मुझे बड़ी खुशी हुई कि उनकी जिज्ञासाएं गंडमूल के ऊपर बहुत ज़्यादा हैं। कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ वो ज्येष्ठा मूल को मूल मानते हैं। मित्रों, मैंने उनको कहा नहीं, ज्येष्ठा मूल ही मूल नहीं है। 6 नक्षत्र गंडमूल में आते हैं, इनमें विशेष ज्येष्ठा मूल को मानते हैं। और ज्येष्ठा मूल में भी जो मूल पाताल में योग हो, जो पृथ्वी पे हो, जो आकाश में हो, उसके अलग अलग चरण हैं। उसके विषय में मैंने पूरा एक वीडियो दिया हुआ है, उसको आप देखिए और अपने आप को इन नक्षत्रों के साथ में जोड़ करके यदि कोई असुविधा होती है तो बताइए, मैं ज़रूर आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा और उनका कोई ना कोई समाधान दूंगा। उस समाधान से आप अपने जीवन को सहज बना सकते हैं और लाभ ले सकते हो। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।